कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिनों से यानी कि 17 सितंबर गणेश विसर्जन जुलूस के दरमियान से लेकर के दूसरे दिन फिर ईद मिलादुन नबी का जुलूस रहा और उस जुलूस की शाम से लेकर भिवंडी के अलग अलग इलाकों से कुछ मुस्लिम युवकों की व्यक्तियों की पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब भिवंडी पहुंचने के बाद जब इसकी ज़मीनी तौर पर पूरी तहकीक की गई, पूरी इसकी जांच पड़ताल की गई, तो काफ़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई है। लगभग पिछले 10 दिनों से यानी 5वें दिन की गणपति से पूरे भिवंडी का माहौल जो है वो खराब करने का, यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो कैसे टूटे और किस तरह से गंगा जमनी तहजीब का फैब्रिकेशन जो है इस मुल्क का वो तहस नहस हो और भिवंडी उसकी बुनियाद बने, ऐसी जो कोशिशें चल रही है। और इसमें प्रशासनिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर जो निर्णय भी लिए जा रहे हैं, तबादले किए जा रहे हैं, अचानक जो है ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सामने आ रहा है। तो क्या है ये पूरा घटनाक्रम? भिवंडी अचानक निशाने पर क्यों है? 2005 क्वार्टर गेट के मुद्दे के दंगे के बाद फिर एक बार भिवंडी निशाने पर है। तो क्यों कर? तो ऐसा लगता है कि जो चुनाव आने जा रहे हैं विधानसभा के, तो पोलराइजेशन करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी से एक मैसेज जो है पोलराइजेशन का पहुंचाया जा सकता है। ये साजिशकर्ताओं का जो है मानना हो सकता है, मगर ज़मीनी तौर पर भिवंडी को शांत रखने के लिए इस तरह के हिंदू मुस्लिम के टकराव के जो मामला आ रहे हैं उनको बेहद संजीदगी से और संवेदनशीलता से उसको हैंडल करते हुए किस तरह से काबू किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में भिवंडी के ईस्ट के समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक रईस शेख साहब मौजूद है। क्या पूरे हालात हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह से ये सीएम से लेकर यहाँ मकामी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई तक जो है इन पूरे मामलों में संपर्क में है, अब तक के क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, उस पर हम उनसे बात करेंगे। रईस भाई, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये पता चला कि 5वें दिन की गणपति को कुछ यहाँ पर खलबचार हुआ था और उसके बाद लगातार कुछ घटनाएं होती गई, तो इस पर क्या रोशनी डालेंगे? किस तरीके की ये घटनाएं थी और किस तरह से इन तमाम घटनाओं को जो है यहाँ पर आप जैसे लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर के हैंडल किया है? रफ़ीक भाई, भिवंडी शहर के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से कोशिश की जा रही है कि कैसे यहाँ का वातावरण बिगाड़ा जाए। मैं आपसे इतना कहूँगा कि ये आवाम नहीं कर रही है, ये कुछ चुनिंदा लोग, कुछ जगह के लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा वातावरण बने। पुलिस को भी बहुत कुछ मालूम पड़ा है, आवाम भी जानती है, हम भी जानते हैं कि कौन लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भिवंडी जीता है इसमें, क्योंकि भिवंडी की आवाम कहीं भी किसी के भी उकसाने में नहीं आ रही, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो। इतना बड़ा जुलूस, मतलब मुझे मुंबई के बाद सबसे बड़ा जुलूस मैंने देखा तो भिवंडी का देखा है। इतना बड़ा जुलूस शांति से निकल जाता है, लेकिन जब हम लौटने लगते हैं तो एक पर्टिकुलर मोहल्ले में छोटा सा इंसिडेंट होता है और कैमरा भी रेडी रहता है। तो ये पुलिस को पूरी बातें मालूम है, शहर को भी मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी ये है कि बहुत अच्छे से गणेश उत्सव मनाया गया। भिवंडी के अंदर मैं खुद 60-65 पंडालों में गया, लोगों से मिला, कभी कुछ कहीं नहीं। अगर कुछ आवाम में होता तो हर जगह होता। ये स्पेसिफिक 2-3-4 इंसिडेंट है जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अभी बाहर से भी लोग आना शुरू कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि इंटेंशन पॉलिटिकल है, लेकिन मैं आवाम की यहाँ पर मतलब बहुत सराहना करूँगा कि आवाम, देखिए ना, अब हमारे यहाँ पे आसपास गांव है, एक इंसिडेंट हुआ सोनाले के अंदर, हमारे 3 भाइयों को इंजरी आई है, लेकिन मुझे सोनाले गांव के सरपंच का फ़ोन आया, सोनाले गांव के बहुत सारे साथियों का फ़ोन आया कि भाई हमारे गाँव का कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैं सोनाले गाँव का ही आमदार हूँ। हम तो वहाँ जाते, काम करते, खाना खाते, सरपंच के घर जाते, सब जाते। मेरे 5 गांव हैं आसपास। कालेर के अंदर यहाँ से करीब 4 से 5 हज़ार लोग काम के लिए आज भी गए। हाँ, लेकिन क्या बताया जा रहा है कि लोग यहाँ से वहाँ जाने को डर रहे हैं। एक वीडियो आया आज सुबह में सामने, बताया जा रहा है कि काम पर आने के लिए मना किया जा रहा है, क्या सच्चाई है उसकी? मुझे करीब सुबह मैं सोया करीब 4-4:30 बजे रात में, फिर सुबह मैं 8 बजे उठा, फिर 9 बजे जब उठा तो देखा तो एक वीडियो था। मैंने इमीडिएटली वहाँ के जो ये शांतिनगर पाइपलाइन का वो वीडियो में मैं इमीडिएटली पता चल गया कि एरिया कौन सा है। मैंने वहाँ के लोकल काउंसिलर रह चुके हैं, जावेद साहब हैं, उनको फ़ोन किया। मैंने, जावेद क्या इशू है, जल्दी भाग। वो भी बेचारा मेरे साथ था, लेट सोया था, तो वहाँ पहुँचे। वैसे ही मैंने सीनियर को बोला तो एक पुलिस पेट्रोल भी भेज दिए।
पता चला कि हमारे शांति नगर के हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि आप प्लीज़ सोनाले गांव आज मत जाइए, कभी कोई हादसा हो सकता है। वही हमारा सोनाले गांव का भाई वहाँ नहीं था कि भाई आप हमारे गांव में मत आओ, काम करने मत आओ। पुलिस ने वहाँ वैन खड़ा किया, फिर हमारे लोगों को पुलिस ने बोला कि भाई जिसको काम करने जाना है जाने दो, रोज़ी रोजगार का मामला है। लोग गए, कुछ लोग वापस आए, लेकिन वहाँ पे अपने यहाँ के लोग कह रहे थे कि आप अभी आज मत जाओ, प्रिकॉशनरी कह रहे हैं। प्रिकॉशनरी। तो बात कैसे अफवाह, कोई वेरीफाई नहीं करता। आज मैं इनको एक वीडियो भेजूंगा, मैसेज भेजूंगा, पट 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 वायरल करना शुरू करते हैं। प्लीज़ वेरीफाई कीजिए जब भी आप कोई बात करें। मुझे पता है कि सुबह से पूरा भिवंडी शहर में काम चल रहा है, हर आदमी काम धंधे पे जा रहा है। इतना आप मेरे साथ पूरे पूरे भिवंडी में घूमिए, आधे लोगों का बिजनेस भादवड़ में है, आधे लोग का बिजनेस कामतगढ़ में है, भादवड़ कामतगढ़ के लोगों का बिजनेस इधर है। मेरे ऑफिस में हर मज़हब के लोग आ रहे हैं, मैं आप सुबह से देख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। 4 से 6 इंसिडेंट हुए हैं, आइडेंटिफाइड है, 3 एफआईआर हो चुकी हैं। आईजीएम का रिपोर्ट ले लीजिए कि 12 ओपीडी पहले दिन हुई, 12 ओपीडी दूसरे दिन हुई, 3 इंजरीज मेजर है। इस मामले को और कितना बढ़ाना है आपको, है ना। ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो ये इंसिडेंट्स हुए, वैसे ही पुलिस ने कितना अच्छा काम किया। दोनों कम्युनिटीज़ की मीटिंग अभी भी आप देखेंगे तो उलमाए के साथ हमारे डीसीपी नए आए, उन्होंने भी मीटिंग ली हुई, मैंने कहा उनसे भी मीटिंग लीजिए। हम हमारे दूसरे भाई, मेरे साथ तो कितने हिंदू भाई चलते हैं साथ में। रईस भाई, 17 तारीख का गणपति विसर्जन का दिन और हिंदुस्तानी मस्जिद के सामने जो कुछ भी हुआ, क्या था पूरा इंसिडेंट और पुलिस ने उसको जिस तरीके से हैंडल किया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैं तो पुलिस की तारीफ़ करूंगा और भिवंडी शहर ने तारीफ़ किया। सैल्यूट भिवंडी पुलिस, ये पहली बार मैंने देखा। पुलिस का रोल बहुत ही निष्पक्ष है, बल्कि हिंदू भाई भी कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा हैंडल किया, बहुत बड़ा हादसा होने से रोक दिया। और मैं तो कहूँगा 10 से 15 मिनट की बात है, वो मैं खुद भी था कि भाई वो इंसिडेंट ये हुआ कि डीजे बंद कराया गया। पुलिस ने कहा कि 12:30 बज गए, बंद कर दो। तो थोड़ा कुछ लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, उनको आइसोलेट करके एक जगह बिठाया गया। उन्होंने काफ़ी देर नारेबाजी की, उसमें बाद में तो 25 लोग ही बचे। नेशनल एंथम पढ़ के वो लोग वहाँ से निकले। हाँ, बहुत क्या होता है जब आप वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत कुछ लगता है। अब जैसे एक लड़के को मारा गया, 4 लड़के गलतफहमी में मार रहे, तो 4 लड़के हिंदू भाई उसको बचा रहे हैं। तो ये तहजीब है भिवंडी की। प्लीज़ मेरा ये कहना है कि चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है, आगे भी आएगी। हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पथराव करने की कुछ बात थी, पथराव का आरोप था। कहाँ है सर, हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अगर पथराव हुआ होता तो कुछ तो वीडियो बाहर आता पथराव का। अच्छा रईस भाई, आप कह रहे हैं कि भिवंडी की पब्लिक ने, भिवंडी की आवाम ने कहा भिवंडी पुलिस को सैल्यूट, उसके बावजूद राज्य सरकार, गृह विभाग जो है, डीसीपी श्रीकांत परोपकारी का आनन फानन रात में तबादला कर देती है। तो ऐसी क्या कमी नजर आई होगी सरकार को? उन्होंने एक शहर को जलने से रोका, 2 समाजों को, 2 धर्म के लोगों को लड़ने से रोका, स्थिति को नियंत्रित किया, तो ऐसे डीसीपी का आनन फानन तबादला क्या दर्शाता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो किया गया वो प्रशासकीय किया गया। मैंने सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी से भी बात कहा, उन्होंने कहा कि थोड़ा मुझे वक्त दे, इस वक्त टेम्पर्स हाई है। उनके हिसाब से कि डीसीपी साहब हैंडल नहीं किए, ये होना ही नहीं चाहिए था। पर मुझे उम्मीद है कि हम सब अच्छे वातावरण में इसको आगे लेके जाएंगे। अब नए डीसीपी आ गए, उसमें जाकर अब फ़ायदा नहीं है। थोड़े दिन में चुनाव है, महाराष्ट्र की सरकार क्या होगी क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन पॉजिटिव ही होगी। मुझे लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी के लोग आएंगे। मेरा इस वक्त कहना है कि भिवंडी को इस वक्त मरहम की ज़रूरत है। इस वक्त मैं इस इशू में उस इशू में नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये जो शहर है ना, ये डेली काम करने वालों का शहर है। ये भाई जो मेरे पास आज आए हैं, आज ये अपना काम छोड़ के आए, आज इनका घर कोई चलाने वाला नहीं है। इनका भाई जो है आज हॉस्पिटल में है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग इंसानियत की बात करें, कितने भाई हमारे ऐसे हिंदू भाई है जो मुसलमानों के यहाँ काम करते। तो ये चीज़ समझना होगा कि हम लोग को नॉर्मलसी की तरफ जाना है। जो हो गया वो हो चुका। बड़ी बात यह है, बड़ी बात क्या है मैं बताता हूँ आपको। भिवंडी ने इन लोगों को नाकाम किया। कोई मास लेवल पे कुछ हुआ क्या? आवाम से कोई उठा क्या? आवाम का कोई आदमी कुछ किया क्या? नहीं। अरे कितने हज़ारों की तादाद में कल हमने जुलूस निकाला, हम शिवाजी चौक से निकले। अगर कुछ होता आवाम के दिल में तो कुछ ना कुछ बड़ा होता। बिल्कुल नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि बस चंद घंटों में चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी। हाँ, एक चीज़ अपील मैं करूँगा आपके माध्यम से सभी को कि शांति रखना, पीस रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। रात में आप लोग प्लीज़ ज़बरदस्ती मत भटकिए, होटलों के बाहर मत बैठिए। रईस भाई, मैं तो ये कहूँगा कि आप ऑल ओवर मुंबई, ठाणे,
मुंब्रा, भिवंडी, गोवंडी, ये जितना मुस्लिम माशरा है इनमें नाइट लाइफ की एक आदत है, तो उस नाइट लाइफ के लिए एक बात कह दीजिए। नहीं, मैं तो हमेशा अपील करता हूँ और आज आपके माध्यम से तो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ हम लोग हैं, रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, हमारे उलमाए कराम इतना कहते हैं, तो आप उसका एहतराम कीजिए और प्लीज़ आप किसी को मौका मत दीजिए। ये आवाम के लोग नहीं है जो आपकी पीस ख़राब करना चाहते, कोई भी आकर कुछ भी करना चाहेगा। आप बिल्कुल अपने घर में रहिए रात के वक्त, रात अल्लाह ने किसके लिए दी है और हमारे को अपने आप को डिसिप्लिन दिखाना चाहिए। मैं पूरी आवाम से अपील करूँगा कि आने वाले दिनों में हम लोग कोई मौका किसी को ऐसा